अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हेल्थ एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका होस्ट फारूक और आज हम बात करेंगे विटामिन डी पे। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन बी कहा जाता है और ये एक बहुत ज़रूरी और एक बहुत डेफिशिएंट विटामिन है। मोस्टली लोगों में अगर आप उनके टेस्ट करवाएं विटामिन डी के तो उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी पाई जाती है। उसकी वजह ये है कि जो इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट या सबसे अच्छी जो सोर्स है विटामिन डी की, हम उसको या तो अवॉइड करते हैं या हम उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं करते, और वो है सनलाइट। इसीलिए इसको सनशाइन विटामिन कहा जाता है। ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। मतलब ये कि इसको बॉडी में डिज़ोल्व होने के लिए फ़ैट की ज़रूरत होती है। अगर आप विटामिन डी का कोई सप्लीमेंट ले रहे हैं तो किसी ऐसी चीज़ के साथ लें जिससे आपकी बॉडी में फ़ैट इनटेक भी हो, और फैट आपको हेल्प आउट करेगा इस विटामिन डी को आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए, और उससे उसकी यूटिलाइजेशन बेहतर होगी। विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे बॉडी के वेरियस वाइटल फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, तो इसलिए ये बहुत एक ज़रूरी विटामिन है। अब अगर हम बात करें इसकी नीड की, हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ इसकी ज़रूरत होती है, तो ये हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन, कैल्शियम क्योंकि हम सबको पता है कि कैल्शियम हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, तो कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है ताकि हमारी बॉडी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बोन या बोन स्ट्रक्चर मेंटेन कर सके। और जिन लोगों में इसकी डेफिशिएंसी होती है अक्सर उनमें ऑस्टियोपोरोसिस के सिम्टम्स भी पाए जाते हैं। हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत हेल्प आउट करता है बूस्ट करने में, मेंटेन करने में, स्ट्रॉन्ग बनाने में। और हमारे वाइट ब्लड सेल जो बेसिकली किसी भी इन्फेक्शन से या किसी भी वायरस के अगेंस्ट फाइट करते हैं, ये उनको सपोर्ट करता है। सेल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के जो वेरियस टिश्यूज़ और ऑर्गन हैं उनकी सेल हेल्थ, और उनको रीजनरेट करना, उनको मेंटेन करना, उसके लिए विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे मसल फंक्शंस में बहुत हेल्प आउट करता है। आपके स्ट्रॉन्ग अच्छे मसल अगर आपने बिल्ड करने हैं, जो जो लोग जिम जाते हैं उनको इस चीज़ का आइडिया होगा, और ये उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है कि अच्छे स्ट्रॉन्ग मसल गेन करने के लिए विटामिन डी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत सी स्टडीज़ इस तरह की मिली जिसमें विटामिन डी का और मेंटल हेल्थ का लिंक पाया गया। जो लोग विटामिन डी डेफिशिएंट थे उनमें मूड स्विंग्स, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह के सिम्टम्स पाए गए। और भी कुछ रिसर्चेज इस तरह की चल रही हैं जिसमें देखा जा रहा है कि हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ और कैंसर, इस तरह के इश्यूज़ भी उन लोगों में पाए जाते हैं जो लोग विटामिन डी डेफिशिएंट होते हैं। लेकिन स्टडीज़ इसकी जो है अभी इतनी मैच्योर नहीं है कि इसको एक रिसर्च कहा जा सके। तो अब अगर हम फंक्शंस पे बात करें तो फंक्शंस वही हैं जो हमने नीड पे बात की है, लेकिन आपको मज़ीद इस पे समझने में आसानी होगी। तो जैसे हमने बात की कि कैल्शियम को अब्ज़ॉर्ब करने में हेल्प करता है ताकि आपकी जो बोन्स की मिनरलाइजेशन और उसकी डेवलपमेंट है वो बेहतर हो सके। आपके इम्यून सिस्टम को में इसको हेल्प आउट करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने में, इन्फेक्शन वायरसेस के अगेंस्ट फाइट करने में। और उसके अलावा ये है कि जो सेल ग्रोथ है उसमें हेल्प आउट करता है। आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं आपके ब्रेन में उनको रेगुलेट करता है, आपके हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, आपका मूड बेहतर होता है, आप खुश रहते हैं और अच्छा फील करते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसकी कुछ सोर्सेज़ की। तो विटामिन डी की जैसे मैंने पहले बात की, इसकी सबसे जो बेस्ट सोर्स है वो है सन एक्सपोज़र। तो इसमें मसला ये आता है कि या तो हम बिल्कुल भी सन एक्सपोज़र नहीं करते कि हमारी स्किन का कलर ख़राब ना हो जाए, तो या उसके अलावा ये है कि अगर हम एक्सपोज़र करते भी हैं तो बड़ा हम उसको प्रॉपरली नहीं करते। हम या तो कमर सूरज की तरफ करके बैठ जाते हैं और उससे हमें लगता है कि शायद हमें विटामिन डी मिले। तो बेसिकली ऐसा नहीं है। अगर आप राइट साइड पे अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये प्रॉपर तरीका है। आपने अपनी फुल बॉडी को एक्सपोज करना है सनलाइट में। तो यूवी रेज जब आपकी बॉडी पे पड़ती हैं तो आपकी स्किन सेंसिटाइज करती है, और उससे आपकी बॉडी में आपकी बॉडी को विटामिन डी मिलता है। और ये डिपेंड करता है वेरियस फंक्शंस पे कि आपकी स्किन टोन कैसी है, किस जगह पे हैं आप, वहाँ का मौसम कैसा है। तो ये कुछ चीज़ें वेरी करती हैं। अब अगर हम बात करें डाइटरी जो सोर्सेज हैं विटामिन डी की, डाइटरी सोर्सेज मतलब फूड रहती खाने की जो ऐसी चीज़ें हैं वो क्या है, तो पहले नंबर पे जो फैटी फिश है, सालमन टूना बहुत अच्छी सोर्स है विटामिन डी की। और उसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, योगर्ट, दूध और दही, इसमें आपको बड़ी अच्छी सोर्स में विटामिन डी मिल जाता है। एग यॉक्स, अंडे की जर्दी, बीफ लिवर, मशरूम, ऐसे मशरूम जो एक्सपोज हो यूवी लाइट में, जिन पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ती हो, तो उसमें भी विटामिन डी पाया जाता है। लेकिन जो सबसे अच्छी सोर्स है वो सनलाइट ही है। तो अब अगर हम बात करें कुछ ऐसी साइंस पे जिससे हमें आइडिया हो कि कैसे हमें पता चलेगा
या क्या ऐसे साइंस हैं जो हम में हो तो हमें पता चलेगा कि हम विटामिन डी डेफिशिएंट है। तो फर्स्ट पे आपकी मसल या बोन्स की वीकनेस, उसमें बोन्स में पेन, आपको फ्रैक्चर्स जो है वो फ्रीक्वेंट होंगे, ख़ासकर बच्चों में और बूढ़े लोगों में। ये दो जो चीज़ है इनमें आपको फ्रैक्चर ज़्यादा होंगे, आपको जॉइंट पेन रहेगी, तो ये एक साइन है। उसके अलावा ये है कि आपको कोल्ड, फ्लू और इस तरह के इन्फेक्शन वगैरह बहुत ज़्यादा होंगे, फ्रीक्वेंट होंगे, ये भी एक साइन है। उसके अलावा आप थके हुए रहेंगे, जो हमने बात की थी कि आपके मसल की मसल को स्ट्रेंथन करने में हेल्प आउट करता है, तो ये उससे लिंक्ड है। आपके मसल में आपको वीकनेस होगी, आपके मसल्स में एनर्जी नहीं होगी, आप थकावट फील करेंगे, तो ये भी एक साइन है। उसके अलावा ये है कि मूड स्विंग्स अगर आप होते हैं, आपको डिप्रेशन, एंजाइटी और परेशानी, चिड़चिड़ापन, इस तरह की चीज़ें रहती हैं, तो ये भी एक साइन है विटामिन डी डेफिशिएंसी का। उसके अलावा रिकेट्स एक कंडीशन है जिसमें आपकी बोन्स सॉफ्ट होना शुरू हो जाती हैं, आपकी बोन्स जो हैं वो टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं, अपनी फॉर्म्स ख़राब करना शुरू हो जाती हैं, तो ये भी एक साइन है विटामिन डी डेफिशिएंसी का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मज़ीद अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।